think is the biggest lesson that you learned from your dad? अनुशासन, डिसिप्लिन। Discipline. हाँ, उनसे ज्यादा डिसिप्लिन आदमी मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, Mm-hmm. पर जो चीज उन्होंने कही बोली, मतलब जो है वो उन्होंने उसको किया। Yeah. मैं ये मानता हूँ कि हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी वापस कहीं ना कहीं जो है वो वापस आई है, और हम लोग भी इस चीज का प्रयास कर रहे हैं अरसों से कि लोग अपनी धरोहर को, जगहों को जो है आकर देखें या आकर रहें। दादाश्री ने और पिताश्री ने सोच को जो है वो लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी ने इस सोच को और इस नींव को और इस बीज को बोया। पिताश्री ने फिर इस चीज को और आगे बढ़ाया, जन जन तक जो है वो पहुंचाया। और पिताश्री से भी जब ये बात पूछी जाती है तब भी वो इस बात को कहते हैं कि देखो, बार बार मुझे लोग इस चीज का श्रेय देते हैं, पर जब तक पूरा शहर, पूरे लोग इस चीज के अंदर मिलके साथ में नहीं लगते, तब तक जो है वो ये मुकाम जो है वो उदयपुर का जो है वो नहीं पहुंचता। तो कार्स की बात की, जी। बाइक से रही। ये बाइक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। So what's your thought on sustainability? जिसने जूता जहाँ पहन रखा होता है उसी को पता पड़ता है कि उसे दर्द कहाँ हो रहा है। So today with us is one of the most important guests and a very famous guest of ours from the royal family of Udaipur, Maharaj Lakshya Raj Singh Mehwar. Welcome sir. तो आप सब मेरे को इतना मतलब जो है वो बड़े बड़े नामों से और ऐसे वैसे बुलाएंगे, मुझे बड़ा अटपटा लगेगा। क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी से उतरूंगा फिर सब मेरे को नॉर्मल कर देंगे, तो मेरे को फिर ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए मेरा नाम लक्ष्यराज है और आप उसी से अगर मुझे बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर। So starting with a very basic question, how do you start your day? कैसा रहता है आपका? सर एवरी डे इज डिफरेंट सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सेट चीज है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया अलग होता रहता है। Okay. तो किसी दिन कोई कार्यक्रम होता है, किसी दिन कोई पूजा होती है, किसी दिन कोई घर का कोई कुछ होता है, या दफ्तर का काम होता है, या कहीं जा रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है। मतलब इट इज काफ़ी जो है वो हर दिनचर्या जो है वो अलग अलग दिन के हिसाब से जो है वो होता है। और बाकी अगर देखें तो सुबह दफ्तर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, जो रोज़मर्रा के काम काज होते हैं उनको देखते हैं। फिर हम लोग साथ में मिलके 1-1:30 बजे तक सब लोग साथ में मिलके खाना वगैरह खाते हैं। और सुबह जब बच्चे, मतलब सॉरी वापस पीछे जा रहा हूँ, पर सुबह जो है वो बच्चे आके उठा देते हैं स्कूल जाने से पहले, और दिन उससे शुरू होता है। तो उससे अच्छा संगीत जो है वो शुरुआत और हो नहीं सकती है। उनके सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, फिर दिन जो है वो चलता है। फिर 1-1:30 बजे के आसपास खाने का समय होता है, तो फिर सब लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं, और फिर वापस काम पे लग जाते हैं। कहीं साइट विजिट होती हो या काम काज हो तो वहाँ चले जाते हैं। आपने तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी जवाब दे दिया। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आई हैव नोटिस्ड एंड हर्ड यू आर 24/7 बिजी डूइंग वर्क, इन्वॉल्वड इन वर्क। ऐसा कुछ भी नहीं ये है। फैमिली टाइम कैसे आप स्पेंड कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल फैमिली। शाम का वक्त जो है वो सारा परिवार का है, साथ में बैठ के खाना पकाते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं, साथ में रहते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, जो भी बच्चों का मन होता है, क्योंकि जो है वो गुरु तो वही हैं। तो आपका चाइल्डहुड कैसा था? शानदार, मतलब खूब खेल कूद और क्या कहते हैं मस्ती और आनंद का जो है वो मजा था। मतलब छुपन छुपाई खूब खेलते थे। ईश्वर के अनुकंपा से जो है वो जगह की कोई कमी थी नहीं, तो जहाँ जाकर छुपते तो कई बार जो है वहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती थी, और जो है ढूंढने वाला जो है वो खुद ही थक जाता था। तो अच्छा। पर आनंद रहता था, मतलब। और क्रिकेट खेलने का खूब शौक था, तो वो शाम का दोपहर का जो वक्त होता था उसको हम लोग खूब मतलब बेसब्री से उसका इंतजार करते थे कि कब शाम हो और कब हम लोग जो है वो मैदान पर जाएं। और व्हाट अबाउट स्कूलिंग, कैसे पढ़ाई में कैसे थे आप? अरे उसकी तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मुश्किल सवाल या ऐसी मुश्किल सोच के बारे में जो है वो किताबों को जो है वो चेहरे पे ढक के सोने के लिए जो काम में लिया गया है ना, और उससे जो मीठी नींद आई है उसका कोई मुकाबला नहीं है।
क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। वाह। पर हाँ मतलब ठीक ठाक थे, पास हो जाते थे, उतना बहुत था। होम डैड का और प्रेशर नहीं था आपको कि नहीं थोड़ा नहीं पास एक्सेल होने करना है? नहीं पास होने का तो जरूर था। अच्छा। और खेल कूद में और एक अनुशासन से जीना, उनका दबाव जो था हमेशा अगर किसी चीज के प्रति था तो इन चीजों के प्रति ज्यादा था कि एक अनुशासित जिंदगी को जो है वो जीना है। खेल कूद का खेलो या कोई कार्य करो या संगीत करो या कुछ और करो तो उसको अच्छे तरह से शिद्दत से करो, ये उनका जरूर जो था। और वो खुद भी जो है उसी चीज के प्रेरणा रहे, तो वो भी एक आनंद का विषय था। तो मेरा अक्सर समय जो है वो बोर्डिंग स्कूल में ही निकला। मैं म्यो में पढ़ा तो फिर 7-8 साल में वहां पे रहा। फिर वहां के बाद में 4-5 साल के लिए जो है वो विदेश चला गया। तो एक बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी अगर अपन जानते हो तो उस चीज को लेकर जो है वो सुबह उठना से लेके रात के सोने तक जो है वो एक शेड्यूल पूरा जो है वो बना हुआ होता है। तो वो एक बड़ा डिसिप्लिन। हाँ, तो वो जो चीज है वो एक आपकी जिंदगी के अंदर वैसे ही आ जाती है। तो और घर वालों का भी दबाव जो था उसी प्रकार उसी क्षेत्र के अंदर उसी दिशा में ज्यादा था। काम करो, अच्छे से करो, दोस्ती करो, जम के करो, जिन लोगों के साथ रहो अच्छे से रहो, खेल कूद खेलो तो जम के खेलो, पढ़ाई करो तो जम के करो, और जो काम करो दिल से करो, दिलचस्पी से करो। तो वो जरूर उन लोगों का जो था वो सोच और हमेशा से सीख जो है वो उसी तरीके तो से। आपने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट में जाने का नहीं सोचा? अरे खेल सोचा सर, पर क्या कहते हैं मतलब किस्मत का कुछ और ही दिल दिमाग में था, तो मेरे को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके चले गए। बाकी मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं खेलूं, मतलब और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूं, और अगर मैं खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकूं तो मैं खेलता भी ठीक ठाक ही था। तो पर वो मौका लगा नहीं, और फिर एक ऐसे चौराहे पे आकर खड़े हुए जहां पर ये लगा कि या तो अब मैं अपने आप को प्रमोट कर लूं या बच्चों को प्रमोट कर लूं। तो फिर उस समय पे मैंने ये चॉइस करी कि मैं लोगों को जो है हमारे क्षेत्र के उनको बढ़ावा दूं। तो मैं उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना, प्रेसिडेंट बना, और उसके अधीन रहकर जो है फिर सारा काम किया, उदयपुर को लेकर काम किया, बच्चों को खूब जो है वो सपोर्ट किया, मदद करी, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उदयपुर का इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप का कैप्टन उदयपुर से गया, और इंडिया ए का वाइस कैप्टन जो है वो हमारे यहाँ से जो है वो उदयपुर से गया। और आईपीएल के अंदर खूब बच्चे उस समय पे फिर खेलना जो है वो चालू हो गए, उन लोगों को मौका मिलने लग गया, यहाँ से टैलेंट जो है वो पिकअप होने लग गया। तो जो माँ बाप पहले जो है बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोकते थे कि अरे क्या कर रहे हैं, उन लोगों को जो है थोड़ा सा समझ में आने लगा कि नहीं, इसके अंदर भी इंसान जो है वो अपना एक जिंदगी जो है वो बना सकता है। Correct. जैसे चीज खुली तो उदयपुर जैसा शहर भी जो है वो आने लगा। ग्रामीण के जो इलाके थे, आजू बाजू के रूरल इलाके जो थे, उन लोगों से भी बच्चों को जो है वो लाने का और उधर से भी प्रयास किया, उनके लिए भी खूब कैंप्स वैम्प्स लगाए गए थे। तो उन चीजों को लेकर भी जो है वो बहुत फर्क पड़ा। तो मैं अब ये मानता हूँ कि जितने बच्चे वो जो खेले हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर, हम लोग 77 साल बाद पहली बार जो है वो जीते कभी, उसके अंदर उदयपुर के 4-5 लड़कों का जो है बहुत अच्छा जुझारू योगदान रहा। और एक बार नहीं जीते, 2 बार जीते, और 2 बार लगातार जीते। तो उससे ज्यादा मतलब जो है खुशी हो नहीं सकती थी। और पूरे खेल क्षेत्र का था, पर अपन बात उदयपुर की कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के बच्चों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। पर खास तौर के ऊपर जब आप उदयपुर के अध्यक्ष थे और उस दौर के अंदर ये काम हुआ, और अपने बच्चों की प्रदर्शनी जो थी वो भी बहुत शानदार थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज की खुशी तो होती है। तो मैं आखिर यही मानता हूँ कि उन बच्चों के माध्यम से मैं खुद खेल गया, तो उस चीज का एक जरूर मेरे को वो है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। करेक्ट करेक्ट सर। मोस्टली सब बंदे लेक ऑफ सिटीज देखने आते हैं, करेक्ट? आप कहाँ जाते हैं वेकेशन पे? मेरे को देखिए, ये सब बुनियादी सवाल समझने की जरूरत है। ये क्या है ना कि बेसिकली भागने का एक जरिया है। हाँ। एस्केपिज्म वाली बात हो जाती है मेरे लिए, मतलब मैं जो जैसा सोचता हूँ मेरे लिए, मतलब जो है वो सारी चीजें यहाँ हैं और यहाँ हैं। अब जाने की किसी को कहाँ, क्या आप किस चीज के लिए जा रहे हैं? सुकून के लिए जा रहे हैं, आप खुश होने के लिए जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं? वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ और यहाँ कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। खुशी जो है वो किसी सफर में नहीं या किसी जगह पे पहुंच के नहीं मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। खुशी जो मिलती है जो आपके साथ में हो, जो लोग आपके आजू बाजू में हो, उनसे मिलती है। सफर भी आनंददायक तब होता है जब आपके चाहने वालों के साथ में आप होते हैं।
जगह भी वो अच्छी लगती है। जब आप किसी को प्यार करते हैं, अपने चाहने वाले होते हैं, तो वो जगह भी अच्छे लगने लग जाती है। कहते हैं ना वो सही कि बात अगर किसी शहर से मोहब्बत करनी हो तो वहां किसी रहने वाले से मोहब्बत कर लो, शहर खुद ब खुद पसंद आने लग जाएगा। ट्रू ट्रू। तो जब अपने चाहने वाले, प्यार करने वाले, अपने से करने वाले, अपन उनसे करने वाले जब यहाँ रहते हैं, तो फिर अपन जो है उस चीज का आनंद लें, उस चीज की खुशी करें। तो मतलब जो है वो मेरे को मेरा घर बेहद पसंद है। और दिल यहीं है, क्योंकि सब चाहने वाले यहीं हैं, प्यार करने वाले जो है वो यहीं हैं, माता पिता यहीं हैं, दोस्त यहीं हैं, घर परिवार यहीं है, बच्चे यहीं हैं, सब यहीं हैं। और ठीक है, कहीं जाना हो, कुछ अन्य चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए, वो एक अलग बात होती है। पर जो है वो घर से अच्छी कोई जगह नहीं, घर से अच्छी कोई छुट्टी की कोई जगह नहीं। अब जैसे मेरे बच्चों से भी पूछेंगे कहाँ जाना चाहेंगे, तो वो आपको आजू बाजू की जगह बताएंगे। साहब को देखो तो है ही काफी अच्छा। हाँ, तो इस वजह से तो इसका आनंद क्यों नहीं लिया जाए, अपनी जगह के बारे में, क्षेत्र के बारे में, घर के बारे में क्यों नहीं सीखा जाए। तो ये बड़ी खुशी मिलती है। आज जैसे शाम को बैठकर घर वालों के साथ में बैठकर खाना पकाते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है, आनंद। उसी के लिए तो आप छुट्टी जाते हैं। तो मेरी छुट्टी तो वही है ना। सही बात है। सब लोगों के साथ आप आज की तारीख में, और आज का दुनिया और जो युग हो गया है, लोग साथ में बैठकर घर परिवार वाले 2 रोटी नहीं खाते हैं। हम लोग किस्मत वाले हैं कि साथ में बैठकर घर परिवार के साथ में रोटी खाते हैं। सही बात है। आज आपने मेरे को संडे के दिन पे जो है वो भगा दिया है, तो इस वजह से मुझे इसका जो है वो सर तभी तो कहा यू आर वर्किंग 24/7। नहीं, इसमें वर्क की कोई बात ही नहीं है सर। काम वो करो जो अच्छा लगे। अब सही बात आपसे है। बातचीत करना, गाड़ी चलाना, ये मेरे पसंद की चीज है, तो क्यों नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े मतलब दुखी मन से और मरी हुई आत्मा के साथ में कोई करना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम वही करते हैं जो दिल को पसंद हो, अच्छा लगे, स्वाद आए, खुशी मिले, जिसमें अपने को भी और अगले वाले को भी। मैं मानता हूं कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे अच्छा सही लग रहा है बात कि है। मुझे जो है गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है, बैठ के चर्चा करने का मौका मिल रहा है। तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। सही बात है सर। तो- वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू। नहीं, अरे सर सेकेंडली तो- आपने गाड़ियों की बात की, जी, आपको गाड़ी का भी गर्मी भी काफी हो रही है। आपके बगल में शायद कहीं एक वो छाछ की Sure, मतलब sure, I will अगर have. आप कुछ लेना चाहें, कुछ करना चाहें जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द कार्स। आपका कार कलेक्शन भी काफी अच्छा है, जी। तो आपको कब से लाइक मजा नहीं, आने लगा? बचपन से मेरे को जो है वो गाड़ियों का शौक तो बचपन से ही था। पिताश्री को देखा, वो खूब चलाते थे, वो बड़े मन से रखते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है इस प्रकार से मन से ही जो है वो देख देख के आदमी सीखता है। So what do you think is the biggest lesson that you learned from your dad? गाड़ियों के सिलसिले में In general, अनुशासन, डिसिप्लिन। discipline. हाँ, उनसे ज्यादा डिसिप्लिन आदमी मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर जो चीज उन्होंने कही, बोली, मतलब जो है वो उन्होंने उसको किया। किया, करेक्ट करेक्ट। वो जो है वो, और आज कोशिश यही रहती है कि हम भी उसी प्रकार से, उसी नक्शे कदम पर चलें। सही बात है। सर कार्स की बात की, जी। बाइक्स तो रही। ये बाइक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। देखिए, मेरे को एट लार्ज मशीनरी बहुत पसंद है। हाँ हाँ। मेरे को कोई भी तरीके का मशीन हो, मशीनरी हो, वो मुझे बहुत पसंद है। ट्रेन हो गई, गाड़ी हो गई, जहाज हो गया, कश्ती हो गई, ये सारी चीजें मुझे पसंद है। मतलब मैं बड़ा इन चीजों को जो है वो आनंद, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मनुष्य का एक ये बहुत ही खूबसूरत नायाब बनाया हुआ एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को तोहफा है ये। सही बात है। तो इससे अच्छी कोई मतलब जो है वो अपन इस पृथ्वी पर आए, सारे कार्य करे, हर दौर के हिसाब से जिन चीजों की जरूरत पड़ी उसके हिसाब से इन चीजों को बढ़ाया गया। देखिए, आज इंसान जो है वो चांद पर पहुंच गया, तो वो एक चीज जो इंसान ने बनाई वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब कितनी बड़ी बात है। आज अपन गाड़ियों को, क्योंकि अपन ये रोजमर्रे की चीजें हैं तो ये अपने आंखों में ज्यादा रहती हैं, पर जो ये काम इंसान ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और ये एक भाग्य की बात होती है कि एक जीव के तौर के ऊपर इस ब्रह्मांड में पैदा होना, और एक सौभाग्य की बात होती है कि मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भारत देश के अंदर पैदा होना। सही बात तो है। देखिए, तो वो बड़ी एक खुशी की बात है। तो उसके अंदर जो है जो कार्य लोगों ने करे हैं, बनाया है, और आज की तारीख में अपने भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, वो इतना अच्छा मतलब जो है वो काम कर रहे हैं जिसका कोई मतलब जो है वो मुकाबला नहीं। सो व्हिच इज योर फेवरेट कार एंड अ बाइक? देखिए, मैं मतलब जो है वो फोर्स मोटर्स की अरबानिया है, जिसका मुझे अभी जो है वो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और उसके अंदर सबसे खुशी की बात यह है कि एक तो इतनी मजबूत है, एक तो नाम ही आप जब लेते हो फोर्स, तो आदमी को अपने आप ही अंदर से जो है वो ताकत कहीं ना कहीं महसूस होती है। और एक क्या है कि अब अपन जैसे बैठे हैं तो 2-4 लोगों, अब मतलब कभी कभी के लिए वो ठीक रहता है, बाकी हम लोग अक्सर
परिवार और लोग और साथ वाले दोस्त सब कम से कम 10-12-15 लोग हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबके सब एक साथ आ जाते हैं, तो एक तो उसको चलाने का बड़ा आनंद आता है, और जब 10-15 लोग बैठे हों गाड़ी के अंदर तो उसका आनंद और लुत्फ जो है वो कुछ और ही जो है वो होता है। तो वो बड़ा आनंद का जो है वो विषय है। तो वो गाड़ी के साथ में, क्योंकि सबके साथ में आप हैं, Correct. तो जो वो फोर्स मोटर्स की अरबानिया जो गाड़ी है वो मेरे को बड़ी पसंद है, और चलती भी बड़ी खूबसूरत है, दिखती अच्छी है, और सब पूरा परिवार जो है वो साथ में, दोस्त सब जन जो है वो साथ में बैठ कर जाते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। सही बात है। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कभी कोई गाना गा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपनों के साथ में वो वक्त गुजारने का, और फिर आप चला पा रहे हैं उस चीज को, तो बड़ा मतलब एक आनंद रहता है। एनी स्पेसिफिक स्पॉट जहाँ आप जाते हो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा ऑफ बीट? नहीं, जहाँ कहीं पे भी स्पॉट वही है जो उनके साथ हो। अच्छा। वो जगह खुद ब खुद पसंद आने लग जाती है, वो सफर ही आनंद वाला हो जाता है जब आप अपनों के साथ में होते हैं, दोस्तों के साथ में होते हैं, परिवार के साथ में होते हैं, उससे ज्यादा खुशी मिल नहीं सकती। जैसे होता है ना, चाइल्डहुड में बाइक ली चला गए, उसके हाँ, बाद बट अब बचपन में भी जब जाते थे, हाँ। आपने को ये थोड़ी होश होता था कि जा कहाँ रहे हैं, सही बस बात। गाड़ी में बैठ गए और जहाँ ले गए वहाँ चल दिए, तो आप सफर का आनंद ले रहे हैं, और जिनके साथ में है उनसे उनका आनंद ले रहे हैं। तो आज भी जो है कहीं ना कहीं उस बच्चे को, उस जीवन को, उस बचपन को इंसान जीने की कोशिश करता है कि सब लोग साथ में बैठ गए, जो वो दौर है, जो वो मंजर है, जो वो माहौल है, वो सब लोगों का साथ है, उसका आनंद लेने का प्रयास करते हैं, बनिस्बत कोई जगह, स्पॉट, स्थान, जैसे आप कह रहे हैं बार बार, क्योंकि जगह के अंदर जीव नहीं बसता, लोगों के अंदर जो है वो जीव बसता है, उससे जो है वो जगह के अंदर जान आ जाती है। कहने की बात ये है। तो जहाँ कहीं जा रहे होते हैं, अब जहाँ बच्चे हैं, दोस्त हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो आनंद तो उस चीज का है, आप खुशी तो उस चीज की है, तो अपन जो है वो खुशी उस चीज की ले रहे हैं, तो वो बड़ी एक जो है वो आनंद वाली चीज रहती है। ग्रेट सर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल साइड। जी। ठीक है, यू आर लीडिंग वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से बिग ग्रुप, HRS group of hotels, right? जी। You have raised the bar in the hospitality industry. तो सर ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है? Why it's standing out from others? देखिए, एक कहीं ना कहीं जो है मैं ये मानता हूँ कि हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी वापस कहीं ना कहीं जो है वो वापस आई है। एक जो है लोग रेगुलर जो एक हॉस्पिटैलिटी होती है, जगहें जो होती हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीरें वाली जगहों से लोग जो है वो काफी ऊब गए हैं, मतलब एक हद तक। तो उनको एक संस्कृति, एक धरोहर के प्रति, एक विरासत के प्रति वापस कहीं ना कहीं एक जागरूकता जरूर आई, और हम लोग भी इस चीज का प्रयास कर रहे हैं अरसों से कि लोग अपनी धरोहर को, जगहों को जो है आकर देखें या आकर रहें। तो अब आज की तारीख में वो लोगों को मौका मिल रहा है, लोग यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, उनकी जेब उनको उस चीज की इजाजत देती है, और खूब लोग आते हैं जो बड़े मन से आते हैं और बड़े आनंद से आते हैं, जो कहीं और जाकर भी ठहर सकते थे और अन्य और ज्यादा महंगी जगहों पे भी जाकर ठहर सकते थे, पर वो आकर जो है ठहरते इन्हीं जगहों के अंदर हैं। उनको अच्छा लगता है कि हाँ, हम हमारी विरासत को जो है वो जी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इतने करीबियत से जो है उसका बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, तो वो बहुत उनको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ, और युवा आज की तारीख में इस चीज को लेकर काफी जागरूक हो चुका है। और पुराने शहर को भी अगर आप उदयपुर देखें, हमारा ही नहीं, अलग अन्य दूसरी जगहों को भी आप देखेंगे, तो लोगों को इस चीज के अंदर जीने का, करने का, देखने का, करने का बहुत जो है वो, चाहे खाने को लेकर हो, लिबास को लेकर हो, जगह को लेकर हो, संगीत को लेकर हो, तो उन चीजों को लेकर भी काफी लोगों की दिलचस्पी जो है वो बड़ी है। तो वो एक बड़ी खुशी है कि ये दादाश्री ने और पिताश्री ने सोच को जो है वो, लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी ने इस सोच को और इस नींव को और इस बीज को बोया, पिताश्री ने फिर इस चीज को और आगे बढ़ाया, जन जन तक जो है वो पहुंचाया। पहले बहुत हिचकिचाहट थी लोगों के अंदर, अच्छा, कि कैसे करेंगे, बड़ी आलोचनाओं के अंदर इस सोच की शुरुआत की गई, कोई आसान नहीं था। आज जो इस व्यवसाय को देखकर लोगों को खुशी मिलती है, एक तरक्की दिखती है, तो ये काफी 50-60 साल की मेहनत के बाद में इस चीज के ऊपर या इस मुकाम के ऊपर यहाँ पर जो है वो पहुंचा गया है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और आज जन जन के अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस आया कि जो है वो पहले बेड एंड ब्रेकफास्ट का, घर के अंदर गेस्ट हाउस खोलने का, जिसको आज की तारीख में हम लोग एयरबीएनबी के नाम से ज्यादा फेमस तरीके से जो है वो जानते हैं। सही बात है। पर ये आज से 40 साल पहले कहाँ था,
50 साल पहले ये सोच कहाँ थी? सही तो बात। कहने का मतलब यह है कि किसी ना किसी को तो लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने की जरूरत है, एक हिम्मत देने की जरूरत है, एक हौसला देने की जरूरत है कि नहीं भाई इस चीज को कर सकते हैं। और आज अगर आप उदयपुर के अंदर देखेंगे, आजू बाजू में हर छत के अंदर, हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी तरीके से पर्यटन को लेकर कोई व्यवसाय जरूर कर रहा है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि लोग घर बैठे भी इस चीज को कर रहे हैं। अब महिलाओं ने अपने घरों के अंदर जो है वो खाने बनाने की जो है क्लास शुरू करी है, वो शिक्षा लोगों को देना शुरू करी है। तो जब पर्यटन आते हैं तो वो दाल बाटी बनाना सीखना चाहते हैं या कुछ अन्य और कोई दूसरी चीज को सीखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजों की जो है वो महिला घर बैठकर जो है वो सिखा सकती हैं। तो आज महिला भी इस तरीके से जो है आगे आ रही है। तो केवल व्यक्तिगत तौर के ऊपर हमारे लिए ही नहीं, अन्य हर व्यक्ति के लिए भी जो है ये एक मौका बनकर जो है, सुनहरा मौका बनकर जो है वो आगे आई है। और लोगों के घर परिवार को बेहतर करने में जो है इस चीज को जो जितनी मदद मिली है, एक एक घर को, महिला बच्चे सब मतलब जो है, और इस तरीके से कला और संस्कृति और विरासत को भी जो है वो बचाया जा रहा है। आज तारीख में उदयपुर का जो फेमस आर्ट है मिनिएचर पेंटिंग का, वो भी लोग घर में बैठ के अब सिखाना शुरू कर दिए। तो कल को कोई पर्यटक सीखना चाहता है तो 2 दिन के लिए आता है, तो उसको एक मतलब उस चीज का स्वाद जरूर लगा के वो भेजते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता है। खाने बनाने का अगर शौक हो तो वो जाकर इंसान जाकर देखता है। तो ये कोई एक मतलब जो है वो व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, पूरे के पूरे शहर का जो है वो एक विशेष योगदान रहा है। और पिताश्री से भी जब ये बात पूछी जाती है तब भी वो इस बात को कहते हैं कि देखो, बार बार मुझे लोग इस चीज का श्रेय देते हैं, पर जब तक पूरा शहर, पूरे लोग इस चीज के अंदर मिलके साथ में नहीं लगते, तब तक जो है वो ये मुकाम जो है वो उदयपुर का जो है वो नहीं पहुंचता। और आज की तारीख में देश दुनिया के अंदर जो है वो उदयपुर को पहचाना जा रहा है। तो हर एक उदयपुर वासी का इसके अंदर योगदान है, जिनको हम लोग सब तहे दिल से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनकी इस कड़ी मेहनत से आज की तारीख में सब लोगों ने इस सोच को अपनाया, तभी जाकर इस चीज को इतनी ताकत और मजबूती जो है वो मिली है। और आज उदयपुर इस पहचान के ऊपर जो है इतने वर्षों बाद पहुंचा है। ट्रू ट्रू। सर आपने कैसे सिलेक्ट किया कि हाँ भाई मुझे तो हॉस्पिटैलिटी में जाना है? लाइक क्या था इसका रीजन? कुछ ऐसा स्पेसिफिक था या फैमिली प्रेशर था, वी हैव टू कंटिन्यू दिस, या इट वाज प्लेनली योर चॉइस टू जॉइन द बिजनेस? नहीं, प्रेशर वगैरह तो मतलब भगवान की दया से घर वालों ने ऐसी चीजों के ऊपर कभी भी जो है वो नहीं डाला। अच्छा। लोगों को ये जो है ये जो सोच होती है ना, वो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से दुरुस्त जरूर करना चाहूंगा। मतलब ऐसा कभी उन लोगों ने जो है हमेशा वार्ता करी, हमेशा बातचीत करी, हमेशा पूछा कि क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा इरादा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम कुछ और सोच रहे हो तो हमको बताओ। तो उस बातचीत से है कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का जो है वो प्रयास जरूर किया गया। ठीक है। तो और देखिए, दूसरी बात यह है कि आपके माहौल में जो होता है, अगर अच्छी चीज होती है तो आप अच्छा करने की सोचते हो, और अगर आपके बाजू बाजू में बुरा होता है तो आप बुराई जो है उसको आप उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हो। तो हमारे आजू बाजू में जो है ये सारा कार्य जो चल रहा था, इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मेरे पिताजी को मैं देखता रहता था, बचपन से काम कर रहे थे, जगहों को संजो रहे थे, जमा रहे थे, बना रहे थे, कर रहे थे। तो ये कोई एक मतलब जो है, तो उस चीज ने कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे दिल दिमाग के अंदर जो है वो घर तो कर रखा था कि ये काम बहुत नेक काम है, अच्छा काम है। तो विलिंग नहीं था आपका कि आई हैव टू डू? बिल्कुल। तो मेरे को बड़ा वो मन से, दिल से ही आया कि नहीं, इस रास्ते के अंदर चलते हैं और इसको आजमाते हैं। और मेरे को खाने बनाने का, खाने को लेकर अपने को मेहमान नवाजी का, लोगों का ध्यान रखने का, ये करने का मेरे को बड़ा शौक था। तो वो चीज जो है उसको थोड़ी सी दिशा भी मिल गई और एक फॉर्मल एजुकेशन के अंदर उस चीज को जो है वो बांध लिया गया। तो सर आपको क्या पसंद है ज्यादा बनाना? मतलब हमारे यहाँ की जो रीजनल डिशेज हैं, लोकल चीजें हैं, उन चीजों को लेकर जो है वो मैं मेरे को बहुत पसंद है। मतलब दाल बाटी हो गई, हमारे नॉन वेजिटेरियन डिशेज भी यहाँ पे काफी पॉपुलर हैं और फेमस हैं, तो उनको भी बनाना, वेजिटेरियन डिशेज को भी बनाना, दोनों चीजों को लेकर जो है वो मुझे बड़ी दिलचस्पी है। तो वो उसके प्रति मेरा रुझान भी रहता है, सीखते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, तो वो चीजें जरूर बनाते रहते हैं। सर व्हाट्स योर थॉट ऑन सस्टेनेबिलिटी, कि कैसे उसको होटल चेन्स के अंदर अप्लाई करें? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने और बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने। इसके देखिए 2 पहलू हैं साहब, वो हमको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। और लोग जो क्या है कि केवल एक ही दृष्टिकोण से जिन चीजों को देखते हैं वो जायज भी नहीं है। और
जिसने जूता जहाँ पहन रखा होता है उसी को पता पड़ता है कि उसे दर्द कहाँ हो रहा है। और कई बार जो है उस चीज़ को समझना भी हम लोगों को आवश्यक है। तो इसका मैं 2 या 3 हिस्सों में मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो आपने शब्द का जिसका इस्तेमाल किया, सस्टेनेबिलिटी का, तो मैं इसको सबसे पहले ऐसे नहीं देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ एबिलिटी टू सस्टेन। ओके। आपकी कितनी सामर्थ्य और क्षमता है सबसे पहले कि आप उस जगह को या उस कार्य को करने के लिए कितने सक्षम। सही बात। व्हाट इज योर एबिलिटी टू बी एबल टू सस्टेन वॉट एवर इट इज दैट यू आर डूइंग इन लाइफ। अब अपन बात कर रहे हैं होटल के सिलसिले में या इस पर्यटन के क्षेत्र को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर जो हमारा है, तो उसके अंदर हमारी क्या सक्षमता है, सामर्थ्य है उस चीज़ को करने के लिए। तो हमारा देखने का नज़रिया जो है वो ये है कि हमको वो एबिलिटी रखनी है कि हम इस कार्य को आगे आने वाले समय के लिए कंटिन्यूसली जो है वो आगे चलाते रहें। सबसे पहली बात तो ये, और उसके लिए जो चीज़ें हमको करनी चाहिए वो हमको करनी चाहिए, उसके अंदर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि साहब हम लोग भी जो हैं वो बाहरी क्षेत्रों को लेके निर्भर रहते हैं। आज की तारीख में पर्यटन के क्षेत्र को गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो गाड़ी क्या मैं बनाता हूँ? नहीं। हम लोग भी खरीदते हैं किसी से। करेक्ट। तो अब ये जितनी, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की या इन चीज़ों की, जितनी ये एनवायरनमेंटली फ्रेंडली रहेगी उतना ही मैं आगे उसको एनवायरनमेंटली फ्रेंडली चला पाऊंगा। करेक्ट। तो वो एबिलिटी टू सस्टेन का निर्भरता जो है वो भारी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है। अब आप बोलें कि होटल वाले को गाड़ी बनाना चालू कर देना चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं। अब अपन आ जाते हैं आलोचनाओं के ऊपर, जो अक्सर हम ढाबे वालों को, जिसके ऊपर हमारी खूब फटकार लगाई जाती है पानी की बोतलों को लेकर। अब मेरे को ये बात बताइए आपकी, क्या पानी की बोतलों को हम लोग बनाते हैं? True. हम भी जाकर किसी से खरीदते हैं। अब ये जिन रेगुलेटरी बॉडीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिन लोगों को जो है वो इस चीज को लेकर जिम्मेदार होना चाहिए, हम उन चीजों के खरीदार हैं, हम उन चीजों को बनाते नहीं हैं। आज की तारीख के अंदर जो है वो टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर जानता हूँ, जो अपनी खुद का एक पानी का प्लांट जिन्होंने जो है वो लगा रखा है, जिसके अंदर वो खुद स्वयं अपने कांच की बोतलों के अंदर अपना पानी भरते हैं। पर ये देश कितना बड़ा है। सही बात। तो क्या एक संस्था का ऐसे, या ताज होटल्स का जो है वो ऐसे कांच की बोतलों का प्लांट लगाकर पानी पिलाने के काम से हमारी जो है वो समस्या को जड़ से मिटा देगा? कितने लोग हैं अब जहां पर ये चीज बनती है, बुनियादी तौर पे पानी की बोतलें जहां पर बनती हैं, जो बिकती हैं, जो हम लोग सब खरीदते हैं, आप भी व्यक्तिगत तौर पे खरीदते होंगे, मैं भी उनको व्यक्तिगत तौर के ऊपर खरीदता हूँगा, तो हम लोग सब इस चीज के भागीदार हैं। तो इसके अंदर आलोचना करके ये कहना कि अरे देखो ये ढाबे वाले तो प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं, अब अगर बाजार में मिलेगी वो तो मैं क्या करूं? सही बात है। क्या इसके ऊपर कलेक्टिव एफर्ट, तो इसके ऊपर क्या बैठकर विचार विमर्श नहीं होना चाहिए? क्या जो लोग इन चीजों के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव मटेरियल के ऊपर क्या काम नहीं करना चाहिए? और अगर बाजार में दो चीजें मिलती हों आसानी से सही कीमत के ऊपर, तो क्यों नहीं आदमी उस चीज को लेना पसंद करेगा जो हमारे धरती माँ के लिए, हमारी जगह के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो ज्यादा बेहतर रहेगा, पर वो सामान मिले तो सही। सही बात है। अब आप कोई चीज 10 रुपए की खरीद रहे हैं आज की तारीख में, और उसी को अगर आप 100 रुपए की कर देंगे तो कौन खरीदेगा साहब? ट्रू। अब आप 10 रुपए की चीज को 11 कर दो, 12 कर दो, तो समझ में आता है उतना आदमी आगे 2 कदम लेने के लिए तैयार है, पर वो मिले तो सही। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि ढाबे वालों की जाकर जो है आलोचनाएं करो और उनकी ऐसी तैसी करो। अब जो वो चीज कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि आज की तारीख में हमारा पानी जो है वो सारा, जितनी बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम पूरी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। सारे होटल्स में? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। तो वो सारा पानी जो है हमारे गार्डन्स में, अन्य रीयूजिंग टॉयलेट्स में, सब जगह के ऊपर वो पानी वापस जो जाता है। अब उसके अंदर कई बार जो है वो पर्यटक जो स्वयं आता है ठहरने के लिए, वो भी हमारी मदद करता है, तो उसको भी श्रेय देना चाहिए। कई बार जैसे कि हम लोग वो हमारे पर्यटकों से पूछते हैं कि अगर आपको चद्दर बदलने की आवश्यकता हो तो बताइए, नहीं बदलने की आवश्यकता हो तो बताइए।
तो कई बार पर्यटक जो है वो कहता है कि नहीं, मैं 2 दिन के लिए ठहरा हूँ, 2 दिन के लिए मेरी चादर बदलने की जरूरत नहीं है। तो उतनी धुलाई जो है वो चादरों की, पानी की उतनी सही बात है। कम हो जाती है। तौलिए जो अपने बाथरूम में पड़े रहते हैं, वो आप एक से ज्यादा बार क्या उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो बहुत लोग उसको कहते हैं कि हाँ साहब, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, हम एक तौलिए को एक से ज्यादा बार काम में ले लेंगे। आपने पर्सनली शिफ्ट देखे हैं ऐसे? हाँ हाँ। अच्छा। तो और कई लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं पर्यावरण को लेकर जो है वो काम में जो है वो कर लूंगा और मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से पर्यटक भी जो है वो भी आके, मतलब जो दायरे में चीजें हैं जो की जा सकती हैं उनको जो है पूरी तरीके से किया जाता है, पर लोगों को अखरती ये वाली चीजें, तो सही क्यों बात ना लोग थोड़ा सा अपने अंदर का जो है उस चीज को जगाकर एक उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से जो है वो देखने का प्रयास करें और उसको एक मदद के रूप में जो है देखने का प्रयास करें, जो जिससे कि हम लोग सब किस प्रकार से, अब जैसे हम पानी की बोतल मंगाते हैं, पानी पीते हैं, अब हमने 2 घूंट पी और पानी की बोतल फेंक दी, सही बात है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को लेकर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जो है वो आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अगर अपन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपन जो है वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर, इसीलिए मैं कहता हूं कि इट इज नॉट सस्टेनेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन। अब वो पानी की बोतल फेंक देना, अब वो एबिलिटी टू सस्टेन नहीं है। आपकी एबिलिटी है कि आप उस चीज को रख लें, आप उसको जो है वो उसको रीयूज कर लें। या आपने 2 घूंट पिया, आपने एक तो पानी की भी बर्बादी करी, कांच खोला, लोगों ने बाहर फेंक दिया, ये कहाँ का नियम है? ट्रू। तो ये सारी चीजें भी जो है वो समझना हम लोगों को जो है वो जरूरी है। जितनी चीजों की जितनी जरूरत हो उतने का ही उस चीज का इस्तेमाल करें। तो बाकी की सारी चीजों को भी, जैसे हम लोग हमारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग देते हैं पानी को लेकर, उदयपुर आज झीलों की नगरी है, इससे बड़ा पैगाम जो है पूरी देश दुनिया को और कहीं से नहीं जा सकता। उदयपुर जो है वो पानी को लेकर कब से अपना संरक्षण जो है वो, आज से 500 साल पहले से जो है वो, उससे ज्यादा अधिक साल पहले से जो है उदयपुर वो जो है वो करता हुआ, संरक्षण करते हुए आ रहा है। तो इन चीजों, आज स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि पानी की टूटी को जो है वो चालू ना छोड़ें, जितनी जरूरत हो उतना करें। जहाँ पे सेंसर लगाए जा सकते हैं वहाँ पे उन सब जगहों के ऊपर जो है वो सेंसर लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जितना रिसाइकल रीयूज करा जा सकता है उतना प्रयास करते हैं और उस चीज को और बेहतर करने का जितना हो सकता है उतना करने की जो है वो कोशिश करते हैं। जहाँ ग्राउंड्स हैं या कोई जगह है तो जितने स्प्रिंकलर सिस्टम्स को हम लोग यूज कर सकते हैं उतना जो है वो यूज करने का प्रयास करते हैं। और बाकी अगर इंसान अगर पिला रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे, तो पूरी कोशिश यही रहती है कि उसको जितना बेहतर जो है वो उसको वो मैनेज किया जा सकता है, उतना उसको जो है वो मैनेज करने का जो है वो प्रयास करें। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल खाने की चीजें हो गई, तो उन चीजों को भी जो है बड़ा ध्यान रखा जाता है। शाम को अगर कुछ चीज बच जाती है तो उसको कोशिश ये करते हैं कि लोगों के अंदर बांट दें। जो बेजुबान जो जानवर हैं उनको भी जो है वो जाकर जो है वो खाना वगैरह जो है वो खिलाया जाए। तो ऐसा नहीं कि जो खराब खाना हो गया है या सड़ गया, ऐसा नहीं। जो अच्छा खाना है दिन का जो है उनको जाकर जो है वो बाकायदा जो है वो देने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए भी टीम्स जो है वो काम करती हैं। तो इस प्रकार से जो बेस्ट जो हो सकता है किया जा सकता है उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके रडार में सब कुछ है, लाइक हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या है। हाँ, अगर नहीं रहता है तो फिर आप कैसे, मतलब एक व्यवसाय को कैसे चलाएंगे? ट्रू ट्रू सर। एंड फ्यूचर एक्सपेंशन के क्या आपके प्लान है टुवर्ड्स अ ग्रुप? अभी तो जैसे कि अगर अपन कहें तो कंसोलिडेशन में जो है हम लोगों का अभी फोकस है और कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर और अन्य दूसरी चीजों को लेकर जो है वो हम लोग खूब काम करना चाहते हैं। स्कूलों को लेकर, संस्थाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर जो है उन चीजों के ऊपर मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि उन चीजों को कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाए। बेहतर जो है स्पोर्ट्स को लेकर कैसे काम जो है वो किया जाए, इन चीजों को लेकर हम लोग खूब काम करना चाहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये है। एंड सर, एज वी वर टॉकिंग कि आप स्कूल भी रन कर रहे हैं जी। 4,000 to 5,000 बच्चे हैं उसके अंदर। जी जी। तो उसके अंदर
लाइक कैसे चल रहा है वो सिस्टम में? आप भी सब कुछ देख रहे हैं अपने पर्सनली, यू टेक केयर एवरीथिंग जी जी कि हाउ इट्स वर्किंग, बिल्कुल। देखिए मेरा क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज एट हाँ ऑल। मेरा जो है वो उद्देश्य रहता है कि किसी के काम के अंदर जाके टांग फंसाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, पर जो है ये जानकारी रखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीजें कैसे चल। अब स्कूल के अंदर हॉस्टल है, अब मैंने जैसे आपको पहले शुरुआती दौर के अंदर बताया कि मैं खुद ही एक हॉस्टल का हाँ। विद्यार्थी रह चुका हूँ, तो मैं कभी भूले भटके जो है वो हॉस्टल के बच्चों के साथ में जाके खाना खा लूंगा, तो ना तो उनको पता होता है ना मुझे पता होता है कि मैं कब जाने वाला हूँ, तो मैं कभी भी चला जाता हूँ। अच्छा, रैंडम थे। हाँ, तो उससे क्या होता है कि एक तो ये भी पता रहता है कि क्या चल रहा है, उस सिलसिले से ये भी होता है कि बच्चों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनसे 10 मिनट जो है वो बात हो जाती है, उनको पता पड़ जाता है कभी उनके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है क्या अच्छा नहीं हो रहा है। तो जो है वो अब किसी दिन उनको कहते हैं सर आज रोटी अच्छी नहीं बनी, तो 100 दिन में एक दिन जो है कभी किसी दिन कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है, तो उसकी भी जो है वो जानकारी मिल जाती है, उनसे बातचीत हो जाती है। उनको कभी कोई ये मीठा पसंद नहीं आता है, बोलते हैं सर हमको तो ये मीठा भी जो है वो चाहिए। अच्छा, तो आपको आगे बोलते हैं? जब मैं उनके साथ में बैठा ही हूँ खाना खाने के लिए, तो फिर सवाल जवाब तो होते ही हैं, हाँ, correct। बातचीत तो होती है, और उद्देश्य भी वही है कि उनके मन में क्या चल रहा है। बातें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको बर्फी नहीं खानी होती है और जलेबी खानी होती है, तो उनके उस चीज को भी मेन्यू में जो है वो ऐड करा दिया जाता है, जो कि वो अपने वार्डन से या हॉस्टल इंचार्ज से या उनसे भी वो लोग चर्चा करते रहते हैं, और इत्तेफाकन अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो वो मेरे से बात कर लेते हैं, तो उसकी भी जो है वो बड़ी खुशी रहती है। तो पता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कक्षा के अंदर चले जाना, कभी उनके 8 रूम में चले जाना, तो किस तरह में हमारे पास में ये BC कंप्यूटर हैं, हमारे को जो है वो 2 या 3 कंप्यूटर की और जरूरत है, तो वो भी उस चीज को जो है वो देख लिया जाता है कि अच्छा ठीक है ये करना है। प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन है। बिल्कुल Correct। बिल्कुल। और चीज जब तक दो तरफा नहीं चलेगी सर आनंद नहीं आएगा। तो वो मजा भी उसी चीज का है कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, बात ही कर लें, पूछ ही लें, वो बता ही ले, सही और वो बात है। जायज लगती है। और उनसे नहीं तो वो हमसे 2 सवाल पूछ लें या हम उनसे सवाल पूछ लें, या तो वो सेटिस्फाइड हो जाए या हमारे को सेटिस्फाई कर दें, और बात जब जायज लगती है तो कर लेते हैं। वो गले उतरने वाली बात होती है सर। सही बात है। तो उस सिलसिले में बड़ी खुशी रहती है, बच्चे सोए बच्चों से दोनों से जो है वो बात करने का एक आनंद रहता है। और आप मैंने जैसे बताया आर्ट स्कूल हो गया, इनका डाइनिंग हॉल हो गया, स्कूल का प्रेमिस या कैंपस हो गया, तो उन जगहों के ऊपर जाने का एक अलग ही जो है वो आनंद है। तो सर आपका इस पे थॉट क्या है? आजकल कंसेप्ट चल रहा है ना, आपने देखा होगा स्टार्टअप कल्चर। जी अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप कुछ सोच रहे हो उसके अंदर, लाइक टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट? आपने कुछ सोचा है ऐसा इनिशिएटिव, कुछ आपने लिया हो? एक तो इन लोगों के अंदर जो है सबसे पहली देखिए पैसे की बात को सब लोग कर लेते हैं, और कितने लोगों को जो है वो मदद करी और कितने लोगों को जो है वो फाइनेंशियल हेल्प दी, उसको अपन एक तरफ पे रखें। तो वो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ज्यादा चीज ये है कि उनका मनोबल कितना जो है वो तगड़ा है। और कई बार क्या होता है कि वो उनका आइडियाज अच्छे होते हैं और उनको कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता है। हाँ, करेक्ट। तो ऐसे मैंने खूब बच्चों से जो है वो बातचीत करी है जिनके आइडियाज बहुत अच्छे थे, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उन्होंने सारा चीज सेटअप कर रखा था, फाइनेंस से सेटअप कर रखे थे, एक्सक्यूज मी, उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा सेट कर रखा था, बट उनको कहीं ना कहीं एक जो है वो हाँ की जरूरत थी। तो ऐसे लोगों से जो है वो मैंने खूब जाकर जो है वो बातचीत करी, वो बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद में वो कामयाबी के शिखर के ऊपर पहुंचे, वो काम अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो IT में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट के सेगमेंट में हो। पुणे में एक हमारे मिलने वाले हैं, अब हो गए, मतलब उनको रेस्टोरेंट खोलना था, तो उन्होंने आके बातचीत करी, तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर, तो बड़ी खुशी हुई। दैट इज नाइस। पुश एक मेन होता है जो बंदे को आगे थोड़ा पुश मिल जाए, उसके बाद दे कैन वर्क। एग्जैक्टली। और सोच ये रहनी चाहिए कि मैं आपको 1 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का खाना नहीं खिलाऊं, मैं आपको वो तरतीब सिखा दूं जिससे कि आप स्वयं खुद ही जो है वो रोज अपना खाना बनाकर खा सके। तो उसमें ज्यादा खुशी है ना, उसमें एबिलिटी टू सस्टेन है। करेक्ट, मैं यही बोलने वाला था, एबिलिटी टू सस्टेन। तो अब 1 दिन का मैंने कर दिया, 2 दिन का मैंने कर दिया, वो कब तक चलेगी चीज? सही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि चीज ऐसी करें तो स्वयं अंदर आदमी को खुद को जो है वो जो एक ताकत रहे, मजबूती रहे, खुशी रहे, और वो उस काम को कर सकें। और वो ये चीज माने कि हाँ जो सही चौराहे पे जो मदद की जरूरत थी, कई बार जो लोगों को नहीं मिलती,
वो उन्हें मिली और जिससे कि वो आगे बढ़ सके और लोगों को प्रेरित करें। ट्रू ट्रू। सर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, एक लास्ट क्वेश्चन। जी लाइफ मंत्रा क्या होना चाहिए फॉर अ यंग चाइल्ड? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ? देखिए, मैं मतलब सिर्फ इसको एक ही जुमले में कह दूंगा, ये कोई ठीक है। जो है वो ज्यादा मतलब जो है वो इतना कोई गंभीर Complex. या पेचीदा या गर्दिशों से घिरा हुआ मतलब नहीं है ये। हम लोग इस चीज को ऐसा बना देते हैं, कर देते हैं, क्योंकि या तो हमारा माहौल जो है वो आजू बाजू का ऐसा होता है, या हम स्वयं जो है वो इस चीज को अपने ऊपर जो है वो कर देते हैं। तो जुमला केवल एक ही है और बहुत ही मतलब स्पष्ट, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी दबाव, बिना किसी हिचकिचाहट के जो है जो रहता है कि सोच को जीवन में कभी भी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर होने लग जाएं। तो युवाओं को जो मैं यही कहता हूं कि अपनी सोच को इतनी गहरी कर लेते हो कि फैसले जो है वो कमजोर होने लग जाते हैं। तो सोच को कभी जीवन में इतना गहरा मत करो कि आप अपना अगला कदम, अपना जो लक्ष्य है जिसके ऊपर आपकी आंख है, उस पे राज करने से जो है वो आप वंचित रह जाओ। ग्रेट सब्जेक्ट, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, वक्त निकाला आपने। बहुत बहुत आभार। बोलना चाहिए सर, ये तो आपने इतना टाइम हमें दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।